दोस्तों आज का प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। अगर बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जब कभी आपको ऊंचाई और दूरी से प्रश्न पूछा जाए तो आपने अगर चित्र बना लिया तो समझ लो आपने पूरा प्रश्न हल कर लिया। कैसे समझेंगे अब आराम से। भूमि के किसी एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये कोई एक बिंदु है। यहां से मीनार मीनार क्या होती है हमारी? ऊंचाई होती है, ऊंची होती है। तो मीनार की ऊंचाई पर जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर। कितनी बेटा? 30 मीटर। कोई परेशानी नहीं है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, भैया मीनार ये रही, मीनार शिखर क्या ऊपर है, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश है। कितना अंश है? 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो ऊंचाई है मीनार की ज्ञात करनी है, इसको हमने मान लिया h। तो इसके नाम दे देते हैं ए बी सी। कोई परेशानी नहीं है। अब आपने चित्र बना लिया और उसके आधार के हिसाब से उसके मानों को लिख लिया, तो बेटा ऐसे प्रश्नों के हल करेंगे। आइए करते हैं। देखो, सबसे पहले जो जो चीज दी हुई है उसको लिख लेंगे। जैसे कि हल, आपको अच्छे नंबर चाहिए तो इनको लिख लिए। जो जो पूछा गया लिखेंगे। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी? h मानिए तो h लिख देंगे। कितने लिख देंगे? h मीटर। ठीक है। अब थोड़ा सा जगह नहीं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। अब लिखेंगे आधार। क्या लिखेंगे? आधार। तो आधार हमारा कितना है? आधार है हमारा BC। BC बराबर कितना है? 30 मीटर। 30 मीटर। तो बेटा और हमारा कोण कितना दिया हुआ है? ACB कितना दिया हुआ? 30 अंश। तो यहां लिख देंगे कोण ACB 30 अंश। आइए इसको हल करते हैं। कैसे? समकोण त्रिभुज है ये। कैसा है? समकोण त्रिभुज। समकोण भैया कैसे है? देखो, जिसकी एक भुजा 90 अंश की आ जाए वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो ये समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है। तो ABC हमारा क्या है? देखो, ये AB बट्टे BC। ध्यान रखना, जो पूछा उसी के आधार पे AB बट्टे BC। AB का मान चलो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, AB बट्टे BC बराबर, ये क्या होता है भैया? AB माने क्या है? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा। और थीटा हमारा बेटा कितना है? 30 अंश है। कितना है? 30 अंश। देखो, आपको थोड़ी भाई मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ये घोर वो नहीं है कि चीनी और वो क्या कहते हैं नमक घोल के पिला दूं। आपको थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। अब देखो आगे चलेंगे कि AB का मान कितना हमारा? AB का मान है हमारा h, और BC का मान क्या हमारा? 30। ठीक है भाई। BC का मान 30 है, 30 लिख दे। AB का मान क्या? h है, तो ऐसे लिख दे बराबर टेन 30। टेन 30 का मान क्या होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। ठीक है। आइए इसको सरल करेंगे, सही प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए, h की जरूर कर देंगे तो क्या आएगा? √3h। √3h। अब देखिए बराबर 30 एकम 30 हो जाएगा। 30 एकम 30 माने क्रॉस मल्टीप्लाई, माने कैंची गुणा हमने कर दी। अब देखो बेटा आगे, h बराबर 30 बट्टे में हो जाएगा √3। बट्टे में हो जाएगा √3 गुणा। अब हर का करेंगे परिमीकरण, इसलिए मैंने गुणा का चिन्ह लगाया है। हर का परिमीकरण मैं इसलिए करता हूं कि जब अंडर में मान लिखा हो ना तो उसको हमेशा हर का परिमीकरण करना। ठीक है। तो √3 की ऊपर और नीचे कर देंगे गुणा। ठीक है। अब देखो कैसे इसको हल करेंगे कि h बराबर ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी हमारे 30 √3। 30 √3 और नीचे हमारा कितना हो जाएगा बताइए भाई? नीचे हो जाएगा हमारा कितना?
अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में गुणा करें कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, ठीक है। और देखो 3 का भाग इधर लगा दो, 3 धाम 30। चलो यहाँ जगह है, यहाँ पर कर देंगे कि हमारा कितना है, h बराबर 10 अंडर रूट 3, कितना आया 10 अंडर रूट 3। तो यहाँ हम लिख देंगे h बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। अगर आपसे कहे कि हमें तो संख्या दिखानी है, अंडर रूट में मत लेकर आंसर, तो क्या करेंगे हम 10 गुणा अंडर रूट 3 का मान याद रखना बेटा, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसकी गुणा, तो यहां पर हम कर सकते हैं, देखो 1732 लिखो और 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 0 बढ़ जाएगी भाई। कैसे, 5 है, 5 की गुणा 10 में करना, तो 5 के आगे 0 ना बढ़ेगी, जब तो होंगे 5 धाम 50 है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने इसकी गुणा कर दी, कितना आया 17,320। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पे 3 के बाद दशमलव है कि नहीं, 3 के बाद दशमलव, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 2 3, 1 2 3 लग गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 मीटर, मतलब 17.320 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी प्रकार का प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ठीक है बेटे, यहाँ से फिर सीधे इधर आ जाते हैं और यहीं पर वीडियो होती है हमारी समाप्त। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न में कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो मुझे बताना, मैं दोबारा एक वीडियो और बना के डाल दूंगा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। फिलहाल तो ये अच्छे समझ में आई गई होगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।